In this video, we'll be dealing with an important aspect of discourse, that is conversation. So we'll discuss what is conversation, conversation analysis, and then analyzing conversation as a discourse. So let's begin. So starting with the conversation क्या होती है जी? That is a process of communication between two or more individuals जिसमें आप information, ideas या thoughts को exchange करते हो both verbally और non verbally. आप के इसके अंदर सिर्फ कन्वर्सेशन के अंदर आपकी लैंग्वेज ही इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, लाइक आई मूवमेंट है, या आपकी जो है ना वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं डिफरेंट। इसके साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है कि आप हाथ किस तरह से यूज़ कर रहे हो, अपनी बॉडी किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो. सो ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर यूजिंग टू कन्वे आर आइडिया एंड गेटिंग द अदर पर्सन's आइडिया, दैट थिंग इज़ कॉल्ड कन्वर्सेशन. अब इसी कन्वर्सेशन को इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना, एनालाइज करना इस कॉल्ड कन्वर्सेशनल एनालिसिस. तो कन्वर्सेशनल एनालिसिस को जो है ना अमेरिकन सोशियो लिंग्विस्ट है जिन्होंने डेवलप किया, जिनके नाम हार्वी सैक्स है, एम्यूनल शेगलॉफ हैं एंड गेल जेफरसन है. दिस वर द राइटर्स और में से द सोशियो लिंग्विस्ट जिन्होंने काफ़ी काम किया कन्वर्सेशनल एनालिसिस पे. तो कन्वर्सेशनल एनालिसिस बेसिकली रिसर्च मेथड है जिसके अंदर आप लोग देखते हो कि हम जो एक कन्वर्सेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और फिर उस कन्वर्सेशन के अंदर डायनामिक्स क्या हैं कि वो किस तरह से चेंज हो रही है फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट. इस चीज़ को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना इस कॉल्ड कन्वर्सेशनल एनालिसिस. और इसके अंदर हम जिन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं दैट आर गिवन बिलो, एंड द वेरी फर्स्ट वन इज टर्न टेकिंग. टर्न टेकिंग इज़ रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग इन कन्वर्सेशन एनालिसिस. टर्न टेकिंग क्या होता है जी? दैट इज़ अल्टरनेटिंग बिटवीन स्पीकर एंड द लिसनर. इसको हम आसान अल्फाज के अंदर देखते हैं कि जब एक स्पीकर बोल रहा है तो लिसनर सुन रहा है. उसके बाद जी जब लिसनर की बारी आई वो बोलेगा और जो पहले स्पीकर था वो चुप हो जाएगा. दैट्स लाइक टर्न्स, कि अब मेरी बारी है बोलने की तो आप चुप रहोगे, जब उसकी बारी आई बोलने की तो पहला स्पीकर चुप रहेगा. सो इस तरह से कन्वर्सेशन जो है ना वो आगे बढ़ती है कि देयर इज़ ऑलवेज अ लिसनर एंड अ स्पीकर. एक बार टर्न होगा स्पीकर के बोलने का और लिसनर के सुनने का, एंड द वेरी नेक्स्ट टाइम दे विल अल्टरनेट देयर पोजीशन. अब जो है ना जो लिसनर था पिछले टाइम पे अब वो स्पीकर है, और जो पहले स्पीकर था अब वो लिसनर बन गया. तो इस तरह से कन्वर्सेशन जो है ना वो आगे चलती है कि जिसमें एक बंदा बोलता है और एक बंदा चुप रहता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इन विच स्पीकर वन इज सेइंग हेलो हाउ आर यू, एंड एट दैट मोमेंट जब स्पीकर फर्स्ट बोल रहा है तो द स्पीकर टू है दैट इज़ साइलेंट, वो उसकी बात सुन रहा है. जब उसने अपनी बात खत्म कर ली दैन द स्पीकर टू विल बी सेइंग आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू. तो अब उसका टर्न है बोलने का और फर्स्ट स्पीकर का है सुनने का. So that is how turn taking moves, in which the speaker and the listener continues to alternate their positions from listener to speaker, speaker to listener. अगली बात जो कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर डिस्कस की जाती है दैट इज़ सीक्वेंस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो किस सीक्वेंस से जा रही है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है तो उसमें आप पहले ग्रीटिंग्स करोगे, हाल अहवाल होता है, और फिर आप मेन पॉइंट पे आते हो. ऐसे ही अगर इनफॉर्मल आपकी कन्वर्सेशन, आप दोस्तों में बैठे हो तो बात इस तरह से भी स्टार्ट हो सकती है, देखा यार आज दिन कितना फजूल था. तो इस तरह से इनफॉर्मल लाइन से भी जो है ना वो स्टार्ट हो सकती है आपकी कन्वर्सेशन. तो दैट इज़ अबाउट द सीक्वेंस या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कन्वर्सेशन, कि आपने उसको किस तरह से डेवलप किया है आगे, उसकी सीक्वेंस तरतीब किस तरह से लिखी है, वो फॉर्मल कन्वर्सेशन है या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है. नेक्स्ट स्टेप पे जी हम डिस्कस करते हैं स्पीच एक्ट्स, जिसके अंदर होता है कि हमारे एक्शंस किस तरह से कस्टमाइज्ड होते हैं या क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, के लैंग्वेज को या हमारी कन्वर्सेशन हमारे एक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही होती है. फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग प्रॉमिस और डूइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन और अपोलोजाइजिंग, कुछ भी ये जो आपके एक्शंस हैं ये भी डिफाइन करती है आपकी लैंग्वेज. तो जब हम लैंग्वेज के अंदर इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करेंगे दैट टू इज़ कंसिडर्ड इन अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन एनालिसिस. उसके बाद ये रिपेयर मैकेनिज़्म है. रिपेयर मैकेनिज़्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि आप अपनी कन्वर्सेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की कोशिश करते हो, कोई झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हो. तो इस तरह की अगर आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो, इस तरह के वर्ड्स को एनालाइज़ करना कि जो आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि हमेशा कन्वर्सेशन के अंदर एक अगले बंदे को अपनी बात से आपने एग्री कराना है या उसकी बात से एग्री करना है, और इस दरमियान भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो क्रिएट हो सकती हैं. तो इस टाइप की चीज़ को डिस्कस भी किया जाता है कन्वर्सेशन एनालिसिस के अंदर विद द नेम रिपेयर मैकेनिज्म. उसके बाद है जी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, के कॉन्टेक्स्ट किस तरह से आपकी कन्वर्सेशन को अफेक्ट कर रहा है, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, आप डोमेस्टिक इश्यूज़ पे बात कर रहे हो, या आप किसी और इंटरटेनमेंट पर्पजेज़ पे बात कर रहे हो, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हो, दैट इज़ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट वन इज़ पावर डायनामिक्स, के कन्वर्सेशन जो है वो किस तरह से पावर डायनामिक्स से इन्फ्लुएंस है, कि आपकी बातचीत के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, इसको भी डिस्कस किया जाता है कन्वर्सेशनल एनालिसिस के अंदर.
तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कन्वर्सेशनल एनालिसिस का मतलब सिर्फ लैंग्वेज को इवैल्यूएट करना नहीं है कि हम किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करें, बल्कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन इंटरेक्शंस वो किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कन्वर्सेशन को डेवलप कराने में और उसको आगे अगर जो है ना कैरी ऑन करने में किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कन्वर्सेशन एज अ डिस्कोर्स। तो जब हम कन्वर्सेशन को एज अ डिस्कोर्स डिस्कस करने जा रहे होते हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्राइकेट रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर। ये लैंग्वेज माशरे से किस तरह से जुड़ी हुई है और माशरा किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स तरीके से लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम डिस्कोर्स की बात करते हैं या कन्वर्सेशन को एज अ डिस्कोर्स हम पढ़ते हैं, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स एंड फॉर द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं ह्यूमन इंटरेक्शंस के अंदर, कि इंसानों का एक दूसरे से जो इंटरेक्शन होता है ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द सोशल इंस्टीट्यूशंस। कि हम जिस माशरे के अंदर रह रहे होते हैं उसका बहुत बड़ा किरदार होता है हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने में, हमारी लोगों के साथ कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने में। तो ये सारी चीज़ें जब हम कन्वर्सेशन को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पावर डायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल दैट थिंग्स, इट मीन्स दैट वी आर डिस्कसिंग कन्वर्सेशन एज अ डिस्कोर्स। इसमें जो है ना अब हम कन्वर्सेशन में एक बातचीत के लेवल से बढ़कर हम ये देखेंगे कि माशरा और कल्चर और पावर डायनामिक्स जो है ना वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं कन्वर्सेशन को, वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं कन्वर्सेशन के अंदर, कि जब बातचीत की जाती है उनमें उनका कितना हाथ है, हमारे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस का कितना हाथ है। So that was something about conversation as a discourse. I hope you get it. And if you find the content helpful, don't forget to subscribe the channel. Thank you.